हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो इस्लाम धर्म है वो हमारे भारत देश में पांव पसार चुका था। हमने उनके जो संत हैं, महात्मा हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना था और वे भारत में कैसे आके बसे उसके बारे में देखा था। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि जो मोहम्मद गजनवी है वो शासक था, वो भारत पे उसका आक्रमण होता है, ये घटना कैसे घटती इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग देखेंगे। जब मोहम्मद गजनवी जो है 999 ईस्वी में अपने राज्य के सिंहासन पर बैठा तो उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट नहीं है, किंतु सर हेनरी इलियट जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में मोहम्मद गजनवी के 17 बार आक्रमण का वर्णन किया है, जिक्र किया है। तो आइए उनके 17 आक्रमणों के बारे में थोड़ा सा देख लें। कि प्रथम आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में किया था। दूसरा आक्रमण जो है 1001 से 1002 ईस्वी के बीच में किया था उसने। और जो तीसरा आक्रमण है उसने 1004 ईस्वी में किया था। चौथा आक्रमण जो 1005 ईस्वी में किया था। पाँचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में किया था। और इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि उसने जो छठवां आक्रमण जो है 1008 ईस्वी में किया था। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया था। आठवां आक्रमण जो 1010 ईस्वी में किया था। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में किया था। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी में किया था। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में किया था। 12वां आक्रमण जो है 1018 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि 13वां जो आक्रमण जो है 1020 ईस्वी में करता है। 14वां आक्रमण जो है 1021 ईस्वी में करता है। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में। और सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण उसका था 16वां आक्रमण था जो 1025 ईस्वी में किया था। तो उसने आक्रमण के इस अभियान में सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर को तोड़कर जो मंदिर की सारी संपत्ति थी उसको लूट लिया। और लूटने के बाद उसने उस मंदिर में रहने वाले लगभग 50,000 पुजारियों, ब्राह्मणों व हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। इसलिए मोहम्मद गजनवी को बर्बर शासक भी कहा जाता है। उसके बाद उसका सबसे अंतिम आक्रमण था 17वां आक्रमण था जो 1027 ईस्वी में किया था। यह गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इस युद्ध में जाट पराजित हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया तो उसके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना था, शासन करना नहीं था। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी जो है 12वीं शताब्दी में अफगान शासक का सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गोरी साम्राज्य का शासक बना। उसने भी भारत पर आक्रमण किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175 में किया गया। उसके बाद दूसरा आक्रमण उसने पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था 1178 ईस्वी में किया, लेकिन इस युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा। 1190 ईस्वी तक पंजाब पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और भटिंडा से अपना शासन चलाने लगा। तो ये रहा संक्षिप्त विवरण मोहम्मद गोरी का। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान ये चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। इनका उपनाम भारतेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, हिंदू सम्राट, राय, पिथौरा आदि था। इनका जन्म में संदेह है, स्पष्ट नहीं है। तो इनका जन्म जो है 1166 ईस्वी गुजरात के पाटन में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार
1/6/1163 जो आंग्ल पंचांग के अनुसार है, और भारतीय पंचांग के अनुसार 12/3/1220 है। और इसकी मृत्यु जो 1192 ईस्वी में अजमेर, जिसका पुराना नाम अजमेरी था, 11 मार्च 1192 ईस्वी में आंग्ल पंचांग के अनुसार, और भारतीय पंचांग के अनुसार 11/1/1249 में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनके पुत्र गोविंद चौहान, हरिराज चौहान आदि थे, और इनकी बहुत सारी रानियां भी थीं। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। इस पाठ का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।